वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे इसको एक क्वेश्चन की, फिर हम इसके हमारे ये चैप्टर का ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 5 है, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ओके। सो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसका क्वेश्चन, नरेश परचेज गुड्स फॉर 25,000 फ्रॉम रवि फर्स्ट फैब। रवि drew upon Naresh a bills of exchange from the same amount payable after 38 days, ठीक है। on due date Naresh dishonor his acceptance, ओके। सो हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। तो परचेज पहले कौन है, सेल किसने करा, रवि ने करा। और परचेज किसने करा, नरेश ने करा, ठीक है। नरेश ने परचेज करा, सेल करा रवि ने 25,000 की, ठीक है। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू रवि टू सेल्स, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा 25,000 से। और नरेश के बुक में क्या एंट्री होगी, नरेश ने परचेज करा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि हो जाएगा 25,000, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा। ये कब की एंट्री, फर्स्ट फैब की है। फर्स्ट फैब को क्या हुआ, रवि ने बिल ड्रॉ करा। रवि ड्रॉ अपॉन नरेश बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। रवि ने बिल ड्रॉ करा तो बिल ड्रॉ की बुक्स में मतलब इसके रवि क्या है, ड्रॉर है। यहाँ हम लिख देंगे ड्रॉर, ये कौन है, ड्रॉइंग, ठीक है। अब रवि ड्रॉर है, इसने क्या करा, बिल्स ड्रॉ करा। तो आर अकाउंट डेबिट टू नरेश हो जाएगा, ठीक है, 25,000 से। और नरेश की बुक में क्या हो जाएगी, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ओके। अब क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट नरेश डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। तो ड्यू डेट पे नरेश ने बिल डिसऑनर हो गया, है ना। उसने एक्सेप्ट नहीं करा, बिल को मना कर दिया पेमेंट के लिए। फिर पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रवि एंड नरेश इन फॉलोइंग केसेस। तो केस 1 है, तो 4 केस बताए थे मैंने। बिल रिटेन हो गया, बिल डिस्काउंटिंग के केस में, एंडोर्समेंट के केस में क्या एंट्री होती है, और हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो हम वन बाय वन इसको केस को पढ़ेंगे, आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहला केस है बिल रिटेन बाय रवि। तो इसको करने से पहले हम ड्यू डेट निकाल देते हैं। हमारी ड्यू डेट कैसे निकलेगी, 30 दिन का हमने बिल ड्रॉ करा था, तो टोटल लिख देंगे डेज में यहाँ पे 30th डे। और फर्स्ट फैब में कितने दिन बचे, 28 का डे है, 28 डेज का है फैब, तो 27 बचे, ठीक है। ये आ गया 3rd मार्च। सो चार दिन और जोड़ देंगे, 4 दिन, 4, 5 और 6, मतलब 6 मार्च को हमारी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है। अब बिल रिटेन बाय रवि ने बिल रिटेन करा, तो केस नंबर फर्स्ट। तो 6 मार्च को बिल रिटेन करा था, तो उस केस में क्या हुआ, अपन ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, ठीक है। ऑपोजिट एंट्री क्या होगी, नरेश अकाउंट डेबिट टू बी आर 25,000 से। इसके केस में मतलब ड्रॉई की बुक में क्या होगी एंट्री, ड्रॉई की बुक में हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि, ठीक है, 25,000, ओके। इसकी ऑपोजिट एंट्री कर दी हमने, बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि, ओके। और अब क्या करेंगे, केस नंबर 2 हो जाएगा हमारा। केस नंबर 2 कौन सा है, बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय रवि इमीडिएटली विद द बैंक एट द रेट ऑफ 6%। तो हम केस नंबर 2 वहाँ लिख देंगे। और फर्स्ट फैब मतलब इमीडिएटली उसने क्या करा, बिल डिस्काउंट करवा लिया। तो डिस्काउंटिंग की एंट्री आपको बताई थी, बैंक डिस्काउंटिंग केस में हमारे के पास क्या आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर आ जाता है। तो इसको कैसे हो जाएगी, 25,000 का हमारा बिल है,
6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 30 दिन का हमारी वो है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 123, आपका डिस्काउंटिंग आ जाएगा और 24877 आपका वो आ जाएगा बैंक में पेमेंट आ जाएगी। टोटल 25,000 का आपका बिल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ड्रॉइंग की बुक में अब ऑन द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट आएगी जब 6 मार्च आ जाएगा, 6 मार्च। उस केस में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, उस केस में हम क्या कर देंगे, नरेश को डेबिट कर देंगे टू बैंक कर देंगे। अब ये क्यों करेंगे, इसकी रीज़न पहले बता देती हूँ, पहले एंट्री बता दी मैंने और इसका रीज़न बता देती हूँ। जब डिस्काउंटिंग के केस में और एंडोर्समेंट के केस में, ये दो केस होते हैं, इसमें हम असेट डेबिट टू लायबिलिटी करते हैं। तो असेट वापस नरेश हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया, असेट हो गया, और बैंक हमारी लायबिलिटी हो गई। क्योंकि क्या होगा, हम मतलब रवि ने क्या करा, रवि ने बिल बैंक को दिया, ड्यू डेट पे बैंक किसके पास गया, नरेश के पास। ठीक है, और उसके पास पेमेंट के लिए उसको मना कर दिया, तो बैंक सीधा किसके पास आएगा, अपने पास आएगा, अपने पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए नरेश वापस डेटर हो जाएगा, डेटर डेबिट कर देंगे और बैंक हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। आ गया समझ में। अब ड्यू डेट पे ये क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि हो जाएगी 25,000। बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि, मतलब इस केस में हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग की बुक्स में हम ऑपोजिट एंट्री कर देंगे। ड्रॉइंग की बुक में क्या, किसकी है, नरेश की बुक, नरेश की बुक में हम इसको ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, आपको ये समझ आ रही, इसमें क्या, नरेश के हमारे लिए असेट हो जाएगा, वापस से डेटर बन जाएगा हमारा, और बैंक हमारी लायबिलिटी, क्योंकि वो बैंक वापस हमारे पास आएगी, हमें उनको पेमेंट करनी, तो असेट डेबिट टू लायबिलिटी। ठीक है, अब केस नंबर 4th केस हो जाएगा हमारा। 4th केस क्या हो जाएगा, 4th केस करते हैं बिल इंडोर्स। 3rd केस है हमारा, बिल पास इंडोर्स टू क्रेडिटर गणेशन। जब हम किसी को बिल इंडोर्स कर देते हैं उस टाइम क्या एंट्री होगी, तो इंडोर्सी को डेबिट कर देंगे, गणेशन अकाउंट डेबिट टू BR हो जाएगा। ठीक है, ये 25,000 से, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, है ना। फिर ये 1 Feb की। ठीक है, अब ड्यू डेट को क्या होगी, 6 मार्च। ये 6 मार्च, 6 मार्च को हम क्या करेंगे, बिल डिसऑनर हो गया, आपको पता है, तो वापस से क्या हो जाएगा, असेट डेबिट टू लायबिलिटी। अब गणेशन हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि गणेश को हमने बिल इंडोर्स करा था, है ना, गणेश को बिल इंडोर्स करा, तो गणेशन वापस आएगा हमारे पास, और हम किससे पैसे लेंगे, नरेश से पैसे लेंगे, तो नरेश अकाउंट डेबिट टू गणेशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये डेटर है, डेटर मतलब असेट, और ये गणेश हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये वापस हमारे पास पैसा लेने आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे असेट डेबिट टू लायबिलिटी। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, और इसके ड्रॉइंग की बुक में हम इसकी वापस अपोजिट एंट्री करेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, ये हो जाएगी। अब केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है हमारा, बहुत सिंपल है। बिल वॉज सेंड बाय रवि टू इस बैंक फॉर कलेक्शन। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब इस केस में क्या होता है, ये 1 Feb को क्या करा, बिल कर दिया, सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR हो जाएगा, तो हो जाएगा BR 25,000 से और 25,000 से। इसकी बुक में कुछ नहीं होगा। फिर वापस जब हमारी ड्यू डेट आ जाएगी 6 मार्च, फिर वापस क्या हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, BR अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 25,000, और ये 25,000, और इसकी बुक में BP अकाउंट डेबिट टू रवि 25,000। अब ये चीज़ है, एक चीज़ और आपको बतानी थी, जैसे नरेश यहाँ पे हमने बिल डिस्काउंटिंग करा हमने यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा तो हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस टू कैश करके देना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में भी ऊपर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1st नंबर केस है, नरेश यहाँ पे
हमने क्या करा यहाँ पे भी हमारे अगर नरेश डेबिट टू, हम क्या करेंगे जब डिस्काउंटिंग के केस में नरेश डेबिट टू BR हो जाएगा ना, यहाँ पे नरेश डेबिट टू बैंक, तो इस केस में भी नोटिंग चार्जेस देंगे और ऊपर वाले केस में भी हम इसको नोटिंग चार्जेस देंगे। BR अकाउंट डेबिट टू नरेश टू कैश यहाँ पे है ना। अगर आपके क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस लिख रखा है तो आपको नोटिंग चार्जेस को टू कैश करके उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई होगी आपको। ये फर्स्ट केस हमने देख लिया, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट में ये हमने बिल रिटेन करा, तो यहाँ पे ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है। तो जब बिल डिसऑनर हो गया, रिटेनिंग वाला केस है। ठीक है, रिटेनिंग के टाइम पे जब अपोजिट एंट्री कर रहे हैं तो अगर नोटिंग चार्जेस का आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो टू कैश करके नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पे कोई नोटिंग चार्जेस की पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, बाकी आपको सब जगह अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है नोटिंग चार्जेस पे करना है तो नोटिंग चार्जेस पे करना। फाइनली वो बियर कौन करेगा, फाइनली वो किसको देना पड़ेगा, रवि को, मतलब ड्रॉई को देना पड़ेगा। ड्रॉई को देना पड़ेगा तो नरेश को देना पड़ेगा। नरेश को फिर उसके हम बाद में उससे नरेश से ले लेंगे। इससे अगर आपको डिस्काउंटिंग नोटिंग चार्जेस इसको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक क्या, आपको चैनल पे इसके पार्ट 3 to 3 4th पार्ट में आपको इसकी डिटेल में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ये वीडियो अच्छी लगी, ये चीज़ें समझ आई, फिर भी अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हो, उसको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और प्रैक्टिस चाहते हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।